हेलो दोस्तों, आज मैं आपको नांदेड़ की यात्रा करवाऊंगा। नांदेड़ जो गुरुओं की पवित्र भूमि है, गुरुद्वारों की पवित्र भूमि कही जाती है। ये रेल मार्ग और वायु मार्ग, सड़क मार्ग सबसे जुड़ा हुआ है और बहुत ही सुंदर और पवित्र स्थान है। जो महाराष्ट्र घूमने आते हैं यहाँ एक बार ज़रूर आएँ और यहाँ की संस्कृति, यहाँ का रहन सहन देखें और घूमें, बहुत मज़ा आएगा नांदेड़ में। नांदेड़ के पास एक छिपी हुई जगह है औंधा नागनाथ मंदिर, जहाँ हम आपको ले जाएंगे और वहाँ की ऐतिहासिक जानकारी पूरी आपको हम आगे वीडियो में देंगे। अच्छा, ये है हमारी भांजी, क्या नाम है? गुड़िया, जया। अच्छा, ये ड्राइविंग कर रही हैं, गुड ड्राइवर। एंड ये हमारी दीदी हैं, रीटा दीदी, और ये हमारी श्रीमती गौरी थदानी। अभी हम लोग कहाँ चल रहे हैं बताइए तो? औंधा नागनाथ, गुड। शिव जी का मंदिर। हाँ, ये शिव जी का मंदिर है जो हमारे यहाँ से नांदेड़ से 75 किलोमीटर दूर है। और अभी हम लोग लगातार 75 किलोमीटर चलेंगे और आपको आगे की बात बताएंगे क्या क्या है वहाँ पे और कैसा सफ़र रहा। अभी हम लोग पुलिस चौकी मालेगांव पहुँच चुके हैं और अभी हम लोग को और अभी 50 किलोमीटर आगे बढ़ना है। शिरडी भी इधर से ही है, वो शिरडी चलना है। ये बोर्ड की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था होंडा। हाँ, 34 किलोमीटर है बस पूरी ऐसे खबर ये औंधा 34 किलोमीटर हम लोग पहुंचने वाले हैं अभी। गुड। रे भाई, दीदी गाना गा रही है, दादी अम्मा मान जाओ। इनके पोते का नाम है कबीर, उसके लिए गाना गा रही है। कबीर को गाना चाहिए ना, लेकिन ये दादी नाराज भी नहीं होती है कभी तो। और ये कबीर की बुआ जी, हमारी बहन, मेरी भांजी है ना। हाँ, देखो बहुत झटका खा के चल रहा है। अभी बीच में नींद आ गई थी लेकिन फिर हो गया ठीक। बहुत अच्छा गाड़ी चलाती है, ड्राइविंग इनकी बहुत अच्छी है। इनको 100 में 99.999 नंबर मिल रहा है। अच्छा, थैंक यू मामा। इधर देखिए हम, अरे वाह, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। कितना सुंदर सीन लग रहा है भाई। इस समय हमारे साथ ये मामा तेरी मोरनी को मोड़ ले गए, बाकी जो बचा था काले छोड़ ले गए। आवाज तो बहुत अच्छी है। प्यारी नानी रूसे छोड़ के जल्दी से एक पैसा दे दे, तू कंजूसी छोड़। मैं मामा बोल रही हूँ। ओ, मामा के ऊपर गा रही है। अच्छा, हम लोग गाते थे, क्या थे? मामा मामा भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं, ऐसे बोलते थे। हाँ, और एक जो अंतराक्षी खेलते उस समय भी ऐसे नहीं, ह से बोलो बोलते, ह से बोलो स्टार्टिंग करते थे। हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। वाओ, यहाँ कल क्या हो, हंसनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, यहाँ से निकल, वाह वाह, दुनिया की तू परवाह न कर, बाएं से चल, बाएं से चल, किसने जाना, होय होय, उल्लू उल्लू, क्या कहते हैं किशोर कुमार, उल्लू, ये अजीब कर दो है ना।
हाँ उड़ले है उड़ले कि खतरनाक खेली है कि खतरनाक लगे हो ना माना कर तुम सूप ना खावा वो खिली होती ना नहीं अरे मैं मजाक कर रहे अरे नहीं गाली नहीं जरूर लेकिन हम ऐसे नहीं सुनो ना गाना बोलो बढ़िया गाना ना बुदो ये गाना सुनो ये गानों का दिखाई दूँ गाना सुटो गाता थे बढ़िया गाना मामा बादल कितने नीचे वो रिकॉर्ड करो ओए बादल पिक्चराइज फिल्म मतलब फोटो तो लगे ना बादलों के फोटोग्राफ बने हुए जैसे मस्त ये सोना में डिफरेंट तो चाहिए तो में डिफरेंट तो मेरे में ज्यादा अच्छा रहे हाँ थोड़ी कैमरा बढ़िया है ना जी गौरी जी हाँ मम्मी कौन सा फोन है मेरा पोको पोको POCO पोको जो कबीर के पास है शुभम जी भी पोको फोन हिंदी भी पोको फोन भाई पोको ऊपर से गाना गाइए जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना अरे किशोर कुमार गाने हो ऐसा नहीं पहन हुआ हाय जाओ गौरी छो ना अरे गौरी छो ना अरे छो अरे बोलो अरे बोलो अरे बोलो सिंधी में जो कावड़ जी वही चेमो है ना कावड़ जी ना वही भैया अपनी लाइन बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं मंदिर ये औंधा नागनाथ जिसे बोलते हैं ये एक्चुअली इसी का नाम औंधा नागनाथ है और ये नांदेड़ ज़िले के सटे हुए ज़िले में हिंगोली ज़िले में स्थित है और जिसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से भी जाना जाता है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। माना जाता है ये मंदिर 13वीं शताब्दी में यादव राजवंश द्वारा बनवाया गया था, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार इसका निर्माण महाभारत काल में युधिष्ठिर के द्वारा करवाया गया था। अब हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर। ये हमारी भांजी, ये मेरी मिसेज और मेरी दीदी थी। ये पार्किंग है, हमने गाड़ी पार्क कर दी यहाँ पे और हम लोग पैदल मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ रहे हैं और आगे हम आपको पूरी जानकारी देंगे मंदिर के बारे में कि ये कैसा है क्या है और संक्षेप में ही बताएंगे। बहुत लंबा वीडियो बन रहा है लेकिन और भी हमें घूमने जाना है बहुत जगह। यह मंदिर हेमाडपंथी शैली में बना हुआ है, हेमाडपंथी, और इसकी नक्काशी बहुत सुंदर है। मंदिर में नंदी की मूर्ति सामान्यतः प्रवेश द्वार के सामने होती है, लेकिन यहाँ इस मंदिर के पीछे स्थित है और इसके बारे में हम आगे आपको धीरे धीरे बताएंगे कि इसका क्या महत्व है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने अपने भक्त नामदेव के प्रति समर्पण को देखते हुए मंदिर का मुख घुमा दिया था। पांडवों के वनवास के दौरान यहाँ आने और कुछ समय रहने की भी कथा है। जब यहाँ पे पांडव आए थे, इसी मंदिर के पास में रहे थे। यह कथा एक और भी है, यहाँ गायें अपना दूध नदी में बहाती थी, जिसे भगवान शिव का आशीर्वाद माना जाता था। औंधा नागनाथ मंदिर की पूरी कथा ये है, यह मंदिर हिंदू धर्म के वारकरी संप्रदाय के पूज्य संतों नामदेव, दिसोबा खेचर और ज्ञानेश्वर के जीवन से भी निकटता से जुड़ा हुआ है। नामदेव ने अपने गुरु विसोबा खेचर से औंधा नागनाथ मंदिर में मुलाकात की। उन्हें ज्ञानेश्वर ने इस मंदिर में जाने की सलाह दी। ज्ञानदेव गाथा के अनुसार ज्ञानेश्वर और मुक्ताई ने नामदेव को उचित गुरु की तलाश में औंधा नागनाथ
के मंदिर की यात्रा का निर्देश दिया। मंदिर में नामदेव ने विसोबा को शिव के प्रतीक लिंगम पर अपने पैरों के साथ आराम करते हुए पाया। नामदेव ने शिव का अपमान करने के लिए उन्हें फटकार लगाई। विसोबा ने नामदेव से अपने पैर कहीं और रखने को कहा और जहाँ भी नामदेव ने विसोबा के पैर रखे वहाँ एक लिंगम उग आया। इस प्रकार अपनी यौगिक शक्तियों के माध्यम से विसोबा ने पूरे मंदिर को शिवलिंगम से भर दिया और नामदेव को भगवान की सर्वव्यापता का ज्ञान दिया। नामदेव और औंधा नागनाथ मंदिर के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक बार जब वे अपने वरिष्ठ गुरुओं जैसे ज्ञानेश्वर, विसोबा खेचर और कुछ और वारकारी के साथ मंदिर के सामने भजन गा रहे थे तो मंदिर के पुजारी ने उनसे कहा कि मंदिर के सामने उनके गायन से उनकी नियमित पूजा और प्रार्थना में बाधा आ रही है और उन्हें मंदिर से चले जाने के लिए कहा। मंदिर के पुजारी ने भगत नामदेव को बताया, उनका अपमान किया और कहा कि वह निचली जाति के हैं और वह मंदिर में क्यों आए हैं। तब भगत नामदेव मंदिर के पीछे चले गए और वहाँ भजन गाना शुरू कर दिया, लेकिन भगवान ने तरसते हुए भक्त की दृष्टि में रहने और भजन सुनने के लिए मंदिर को ही घुमा दिया। यह उस चमत्कार का प्रमाण है कि मंदिर के पीछे नंदी आज भी स्थित है। कहा जाता है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी ने भी इस क्षेत्र की यात्रा की और यात्रा के दौरान औंधा नागनाथ मंदिर का दौरा भी किया और नामदेव की जन्म स्थान नरसी बामनी का भी दौरा किया था। यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है कि नामदेव को सिख धर्म में भगत नामदेव के रूप में भी पूजा जाता है। हमने नागनाथ मंदिर के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी और हम आपको ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि ये नांदेड़ से 75 किलोमीटर दूर स्थित है और नांदेड़ से इसकी यात्रा करने में 2.5 से 3 घंटे समय लगते हैं। बाई रोड ही जाना पड़ता है और बहुत ही अच्छा दृश्य आपको मैंने पहले भी दिखाया था। बहुत मज़े करते हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे मंदिर में। हमने बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स लिए, बहुत सी वीडियो भी बनाए। ये हमारी भांजी हैं जया और इन्होंने अपना फ़ोटो सेशन पूरा किया यहाँ पे और हमने बहुत मज़ा आया। आगे हम लोग रिटर्न होंगे और रिटर्न होते हुए भी हम आपसे बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे। ये हमारी दीदी है, हमने स्लो मोशन में देखिए एक वीडियो बनाया दीदी के साथ में। बहुत धीरे 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 दौड़ रही हैं और हमने ज़बरदस्ती दौड़ाया, उनके घुटनों में दर्द था फिर भी दौड़ाया उनको हमने, मज़ा भी आया। फिर हम लोग यहाँ से लौट चले। 10-15 मिनट के बाद हम यहाँ दर्शन के 10-15 मिनट के बाद हम रुक करके हम वापस नांदेड़ की तरफ लौट चले। अपने घर आए थे और रात में हम लोगों ने गौरी का फिर से एक बार बर्थडे मनाया। और अभी आप देख रहे हैं कि अभी भी हम लोग मंदिर में ही हैं और मंदिर का ये है बाहर का सीन है, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। ऊपर और कंस्ट्रक्शन चल रही है, कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा है, नज़र तो आ ही रहा है और बहुत ही बेहतरीन जगह है ये। आप लोग जब भी महाराष्ट्र आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ। और अब हम लोग घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। आज घर पहुँच के हम लोग आराम करेंगे। कल सुबह में गुरुद्वारों का दर्शन करवाएंगे, नांदेड़ के गुरुद्वारे जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। कल नांदेड़ घुमाते समय हम उसकी पूरी ऐतिहासिक जानकारी देंगे, धार्मिक महत्व बताएंगे और पूरी भौगोलिक जानकारी भी देंगे नांदेड़ के लिए। तो कल फिर हम लोग निकलने वाले हैं। आज हम लोग का फ़ोटो सेशन देखिए घर पे गौरी थदानी ने किया अपना और अभी हम लोग आराम करेंगे। कल सुबह में फिर आपको हम नई जगह पर ले चलते हैं। बता दें नांदेड़ को हम कहते हैं नांदेड़ हुजूर साहब शहर और स्टेशन पर भी नांदेड़ हुजूर साहिब लिखा हुआ है। नांदेड़ शहर गोदावरी नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। यह सिख गुरुद्वारों के लिए प्रसिद्ध है। 1760 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के अगले ही वर्ष सिखों के 10वें आध्यात्मिक नेता गुरु गोविंद सिंह अपने अस्थायी निवास नांदेड़ आए। उन्होंने खुद को अंतिम जीवित गुरु घोषित किया और गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के शाश्वत गुरु के रूप में स्थापित किया था यहाँ पे। और एक जानकारी दे रहा हूँ
नांदेड़ का दूसरा नाम नंदी ग्राम था। लोक कथाओं से पता चलता है कि नांदेड़ नाम शिव के वाहन नंदी से विकसित हुआ है। कहा जाता है कि शिव ने गोदावरी नदी के तट पर तपस्या की थी। वह नंदी तट बाद में नांदेड़ बन गया। गुरु गोविंद सिंह जी 10वें सिख गुरु 1708 ईस्वी में नांदेड़ पहुँचे थे, जहां उन्होंने अपने अंतिम दिन बिताए। नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सतगुरुओं के तप स्थान को प्रकट किया, जहां उन्होंने एक तीर चलाया और जमीन खोदकर सतयुगी आसन, करमंडल, खड़ाऊं और माला निकाली। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बाद गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु मानने का आदेश दिया, जिसके बाद से इसे गुरु माना जाता है। गुरुद्वारे के अंदर जहां गुरु गोविंद सिंह जी के अवशेष रखे हैं, वहां विभिन्न प्रकार के हथियारों का प्रदर्शन किया गया है। गुरुद्वारे का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने 1832 से 1839 के बीच करवाया था और इसे तख्त सचखंड श्री हुजूर अचल नगर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान सिखों के लिए 5 तख्तों में से एक माना जाता है, जो सिख धर्म में विशेष महत्व रखता है। हर साल दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्री यहाँ आते हैं और गुरु गोविंद सिंह जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब को दिन भर में गर्भगृह के सामने वाले कमरे में रखा जाता है और रात में अंदर ले जाया जाता है। गुरुद्वारा हुजूर साहिब में एक आंतरिक प्रार्थना कक्ष है, जिसे अंगीठा साहिब कहा जाता है, जो गुरु गोविंद सिंह के दाह संस्कार का स्थान है, जो 1708 में हुआ था। गुंबद सोने की परत चढ़ा हुआ है, जिसके शीर्ष पर सोने की परत चढ़ा हुआ तांबे का कलश है। यह नांदेड़ का एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। दूसरा गुरुद्वारा नगीना घाट है, जो कि श्री हुजूर साहिब से लगभग 400 मीटर दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इस गुरुद्वारे का निर्माण, यानी गुरुद्वारा नगीना घाट का निर्माण, दिल्ली के एक राजा गुलाब सिंह सेठी ने करवाया था। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये नानक मत्ता में है और ये पीपल का वृक्ष है, जिसे संरक्षित करके रखा गया है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसी के नीचे गुरु नानक देव जी बैठ करके और इस पीपल के सूखे हुए पेड़ को हाथ से स्पर्श करके हरा भरा कर दिया था। और एक कथा और भी है कि एक चर्म रोगी को यहीं पर बैठ के उन्होंने छुआ था, स्पर्श किया था, उसका चर्म रोग बिल्कुल ठीक हो गया था और उसे सामने में एक सरोवर में नहाने को कहा था। तब से वो सरोवर भी प्रसिद्ध हो गया और ये पेड़ तो अभी भी है और इस वृक्ष के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है। जब आप आएंगे यहाँ पर तो दिखाई देगा, पूरा हिस्ट्री यहाँ इसका लिखा हुआ है, गुरु नानक देव जी से संबंधित। और हाँ, अभी मैं आपको गुरुद्वारा नगीना घाट के बारे में बता रहा था। ये जो 400 मीटर दक्षिण में है हुजूर साहिब के, श्री हुजूर साहिब से, और इनका निर्माण दिल्ली के एक राजा गुलाब सिंह सेठी ने करवाया था, लेकिन इसे 1968 में उनकी विधवा ने पूरा करवाया था। यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब को सफ़ेद संगमरमर से बनी पालकी के नीचे रखा गया है और पहली मंजिल पर एक छोटा कमरा है, जिसके ऊपर एक गुंबद है। इसके बारे में कहा यह जाता है कि एक दिन गुरु गोविंद सिंह जी कुछ अन्य सिखों के साथ उस स्थान पर गोदावरी नदी के प्रवाह को देख रहे थे, जहां अब गुरुद्वारा बना हुआ है। तब एक अमीर और घमंडी व्यापारी उनके पास आया, उसे एक कीमती पत्थर नगीना दिया। गुरु जी ने लापरवाही से पत्थर को नदी में फेंक दिया। गुरु गोविंद सिंह के इस कदम ने व्यापारी को परेशान कर दिया और उसे उसके संत होने के तरीके पर दया आ गई, क्योंकि वह पत्थर के महत्व को नहीं समझ पाया। उनके विचार पढ़कर गुरु जी ने व्यापारी से अपना पत्थर नदी से बाहर निकालने को कहा और जब उसने नदी को देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ और ग्लानि हुई, क्योंकि अब नदी लाखों कीमती पत्थरों से भरी हुई थी। और ये हमारी भांजी जया है, जया चावला, जो यहाँ बैठी हैं और पूजा कर रही हैं। ये मेरी मिसेज और मेरी दीदी रीटा दीदी। आगे नांदेड़ के तीसरे गुरुद्वारे के बारे में बताते हैं। गुरुद्वारा बंदी घाट,
ये भी नगीना घाट से 400 मीटर की दूरी पर गुरुद्वारा बंदा घाट है, जिसका नाम एक संत भाई माधो दास बैरागी के नाम पर रखा गया है, जिसका नाम बाद में बदल करके बाबा बंदा सिंह बहादुर रख दिया गया। उन्होंने सिख धर्म की विरासत को बनाए रखने के लिए अथक संघर्ष किया। भाई माधो दास बैरागी, जिनका जन्म लक्ष्मण दास के रूप में हुआ था, जम्मू और कश्मीर के मूल निवासी थे। इन्होंने ही गुरु गोबिंद सिंह जी की मृत्यु के बाद मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और पंजाब में पहला संप्रभु सिख राज्य चुना। अगले चौथे गुरुद्वारे के बारे में बता रहा हूँ। गुरुद्वारा सिकार घाट साहब। गुरुद्वारा सिकार घाट एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और गुरुद्वारा हुजूर साहब से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक अति सुंदर और देखने में मनमोहक सफ़ेद टाइल की संरचना है, जिसका बाहरी भाग और गुंबद भी सफ़ेद संगमरमर के बने हुए हैं। बताया जाता है कि यह वह स्थान था जहां गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक खरगोश को मारा था, जिसके बारे में मानना था कि वह सियालकोट के भाई मौला करार का अवतार था, जो अपनी एक यात्रा के दौरान गुरु नानक देव जी के साथी थे। एक अलग अवसर पर जब गुरु नानक देव जी ने उन्हें ढूंढने गए तो भाई मौला करार उनसे मिलने के लिए अनिच्छुक थे, क्योंकि वह गुरु जी के साथ एक और लंबी यात्रा पर नहीं जाना चाहते थे। गुरु जी उनके बिना अपनी यात्रा पूरी करने चले गए। बाद में छिपते समय भाई मौला को एक सांप ने काट लिया और कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि तब से उनकी आत्मा गुरु नानक देव जी से बचने के अपराध बोझ से मुक्ति की तलाश में वर्षों से विभिन्न रूपों और शरीरों में भटक रही थी। यही कारण है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने भाई मौलाना करार की आत्मा को मुक्त करने के लिए खरगोश का शिकार किया था। पांचवा गुरुद्वारा है गुरुद्वारा हीरा घाट साहब। यह नांदेड़ से 9 किलोमीटर की दूरी पर गुरुद्वारा हीरा घाट साहब कहलाता है, जिसे वह पहला स्थान माना जाता है जहां गुरु गोबिंद सिंह जी ने नांदेड़ आने पर तंबू बनाया था। यह गोदावरी नदी के उत्तरी किनारे पर है। यह एक छोटा प्राचीन मंदिर है जो हरियाली से भरा हुआ है। इसी तरह यहाँ और गुरुद्वारे हैं। गुरुद्वारा श्री माता साहेब जी, गुरुद्वारा माल टेकरी साहब, गुरुद्वारा श्री संगत साहब, गुरुद्वारा श्री दमदमा साहब, गुरुद्वारा श्री नानकसर साहब और गुरुद्वारा श्री नानकपुरी साहब और गुरुद्वारा श्री रतनगढ़ साहब। ये सभी गुरुद्वारे हैं और सब नांदेड़ में ही हैं। ये वीडियो अभी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग नांदेड़ आएँ, ज़रूर इन गुरुद्वारों का दर्शन करें। ये स्टेशन है नांदेड़ का, जहाँ से हमें प्रस्थान करना है और एक बहुत अच्छी आध्यात्मिक यात्रा रही नांदेड़ की। आप लोग ज़रूर आएँ और यहाँ का दर्शन, यहाँ गुरुद्वारों का दर्शन करें, यहाँ का लंगर खाएं और एक अच्छी याद लेके वापस जाएं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले किसी शहर में। आप लोगों को मैं अच्छी तरह घुमाऊंगा, फिर बताऊंगा नए शहर के बारे में। थैंक यू, बाय।